औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 नाम चैप्टर का था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज लेक्चर नंबर भी 7 है। और इसमें हम करेंगे क्या बेटा, हम लोग बैटरीज को डिस्कस करेंगे एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हमने एक एग्जांपल पढ़नी है वोल्टेज सेल की, जिसे हम गिलवानिक सेल भी कहते हैं। तो ये जो आपके सेल्स या बैटरीज जो आप यूज करते हैं, ये कौन से सेल्स हैं? ये आपके गिलवानिक सेल है, आपके वोल्टेज सेल है। अब आप में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, भाई ये जो सेल बिजली पैदा करते हैं कैसे पैदा करते हैं? तो बेटा आज मैं आपको जवाब दूंगा इस चीज का। अगर आप अपनी अकल को, अपने दिल को, अपने दिमाग को यहाँ पकड़ के रखेंगे तो। और आप तो बुजुर्ग आए थे, फरमा रहे थे ना कि आप होते तो नमाज में, लेकिन जिस्म नमाज में होता है, रूह कहाँ बाजार में फिर रही होती है। तो आप असल में क्या, आप रूह है। आपका जहन अगर यहाँ पे होगा तो इंशाल्लाह आपको बात समझ भी आएगी। पहले डेफिनेशन में कुछ टॉपिक को हेडिंग वाइज याद करना, सब कुछ याद हो जाएगा। पहला टॉपिक, पहले कैसे हम याद, क्या चीज हमने लिखनी है इसके बारे में जी? होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी? ए बैटरी इज ए गिलवानिक सेल और ए ग्रुप ऑफ गिलवानिक सेल्स। ये एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेल्स का ग्रुप भी हो सकता है, जो कि किसमें जुड़े हुए होंगे? सीरीज में। किसमें? मिसाल के तौर पर आपके पास 2 बैटरी है ना। आपने कभी देखा, मेरी बात गौर से सुनना, अगर आपका एक खिलौना एक सेल से नहीं चलता ना, तो आप उसके साथ 2 सेल्स यूं अटैच करते हैं? करते हैं नहीं करते? करते हो नहीं करते? इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव फ्री है और एक पॉजिटिव फ्री है। तो आप जब इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से। अगर इसको भी आगे वाले से जोड़ना तो उसके नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। आखिर पे आपको लास्ट पे एक पॉजिटिव मिलेगा और इधर का मिलेगा नेगेटिव। आप अब कोई चीज इसके साथ जोड़े ना जरा, तो चलेगी नहीं चलेगी? तो बेटा आपने इसी तरह बैटरीज, जो बड़ी बैटरीज होती है उनके ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, वो सेल्स के ढक्कन होते हैं। उन सेल्स को आपने कैसे जोड़ा था? सीरीज में। इसमें इसे कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, साइड बाय साइड हमने जोड़ा होता है इनको। तो ये बैटरी का एक गिलवानिक सेल या ग्रुप ऑफ गिलवानिक सेल्स ज्वाइंट इन सीरीज। क्लियर हो गया? या आप यहां से डेफिनेशन कर सकते हैं। एक गिलवानिक सेल और ए ग्रुप ऑफ गिलवानिक सेल्स ज्वाइंट इन सीरीज इज कॉल्ड व्हाट? ए बैटरी। प्रॉब्लम जी, अब बैटरी वर्क कैसे करती है? अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं उनको हमने, अब केमिकल रिएक्शन नहीं कहते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज भी होंगे, गेन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन मटेरियल टू द अदर मटेरियल, फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, फ्रॉम वन आयन टू द अदर आयन, है नहीं? तो बाय इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल करंट बाय ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अभी मैंने पीछे देखो, हमने जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, दूसरा गेन कर रहा था। एक में ऑक्सीडेशन हो रही थी जिंक वाले में, और दूसरे में क्या हो रही थी? रिडक्शन हो रही थी। सो यही तो रिडॉक्स रिएक्शन है। बैटरी जो आपको करंट दे रही होती है वो किससे दे रही होती है? तो वर्किंग में पहला जुमला कि इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल करंट बाय द रिडॉक्स रिएक्शन। सोर्स ऑफ करंट क्या? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन by a spontaneous redox reaction when connected in a circuit। अब यहां से काम शुरू हो रहा है। पहली बात, ये करंट कैसे पैदा करेगी? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से पैदा करेगी। when the battery is connected in a circuit its anode oxidizes। पता एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं ना, ऑक्सीडेशन होती है। ये लिखा हुआ कि इट्स एनोड ऑक्सीडाइजेस बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन।
ये आपको पता है, अब ये रट जानी चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, जहां ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगी। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब जब देखें बैटरी को आपने जोड़ दिया किसमें, सर्किट में, किसमें, ये नहीं, ये बैटरी, ये पॉजिटिव, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है, मैंने साथ जोड़ दिया बल्ब। जहां गिलवानोमीटर था वहां बल्ब जोड़ दिया। तो सुन रहे हो, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? बैटरी का ये जिस पे नेगेटिव चार्ज है ना, याद रखना ये आपका एनोड होगा बैटरी का, समझ आया? ये कैथोड होगा, याद रखना। वैसे हम चार्जेस हो, यहां से इलेक्ट्रॉन जो पुश हो रहे हैं ना, ये आपका जिंक रॉड होगा और ये आपका कॉपर रॉड होगा, याद रखना। लेकिन हम इसको कहेंगे नहीं, ये फिलहाल क्लियर हुआ नहीं हुआ? वो वोल्टेज गिला उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने करना, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो कैथोड होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन उस पर होती है। अब कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना ये, तो यहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जब आप बैटरी को किसमें जोड़ देंगे, मतलब बैटरी इज कनेक्टेड इन सर्किट, इट्स एनोड ऑक्सीडाइजेस बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, बैटरी के अंदर नहीं, बाहर। बिगन टू फ्लो टुवर्ड्स द कैथोड। यहां पे आपका कौन है, कॉपर रॉड है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं और किसकी तरफ मूव करते हैं, आपके किसकी तरफ मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके कैथोड की तरफ, जहां रिडक्शन होगी। समझ आया नहीं यार? एट कैथोड these electrons are absorbed by the copper ions or by the metallic ions, ठीक है। these electrons reduce oxidizing agent, वो कॉपर आयंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, उसकी अपनी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये रिड्यूस करेंगे किन को, उन पॉजिटिव आयंस को जो इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ठीक है, प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? जनरल बात थी ना, इसलिए मैंने जनरलाइज इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि जो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा। अब मुझे ये बताएं, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, उसकी अपनी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, लेकिन है असल में वो रिड्यूसिंग एजेंट, एनोड पे रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो कैथोड है उसके ऊपर कॉपर इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी अपनी तो रिडक्शन हो रही है, लेकिन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी से तो निकाल रहा है ना। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, वर्किंग भी समझ आ गई, आई नहीं आई, डेफिनेशन समझ आ गई, वर्किंग के टोटल गिन के 4 जुमले हैं आपके, अगर आप याद करना चाहें। नेक्स्ट क्या एग्जांपल्स ऑफ बैटरीज आर, ड्राई सेल, ये जो आप क्लोर में डालते हो, स्टोरेज सेल्स, जो आजकल आपका पावर पैक होता है, इसमें आप जिसको आप चार्ज करते हैं और साथ ले जाते हैं, मोबाइल चार्ज, मर्करी बैटरीज, ये बेटा न्यू प्रोडक्ट है, ये भी यूज हो रही है आजकल। क्लियर हुआ? आपके कारों में जो बैटरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस किस्म की एक चीज है। ड्राई बैटरीज भी आजकल इन है मार्केट में। तो ये सारे आपके बैटरीज की, आपके सेल्स की एग्जांपल्स हैं, आपके गिलवानी की या वोल्टिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स याद हो जाएंगी। अच्छा जी सर जी, इनके कुछ मेरे ख्याल में यूजेस भी आपको आने चाहिए। तो ये बेटा आप कहाँ इस्तेमाल करता है, घड़ियों में, कैलकुलेटरों में, टॉयज में, ठीक है, अपने टॉर्च लाइट्स के अंदर नहीं करते इस्तेमाल, मैंने यही लिखा। तो पहला डेफिनेशन था, दूसरा वर्किंग था, तीसरा एग्जांपल्स थी, चौथा यूजेस है। कर लेंगे ना अब इसको। द ड्राई सेल्स बैटरीज आर यूज्ड टू पावर मैनी फ्लैश लाइट्स, टॉयज एंड स्मॉल अप्लायंसेस, जिनकी तादाद अनगिनत है। प्रॉब्लम अब बेटा गौर से सुनना, ये जो आपके ये नजर आ रहा है सेल को देख रहे हो, अगर इसको तुम पकड़ कर इसको काट दो आदि से यहां से, तो ये इस तरह का होता है। ये काला मादा नजर नहीं आ रहा तुझे? मैं क्या दिखा रहा हूं तुझे यहाँ? मैं तुझे पॉइंटर से दिखाता हूँ, तुझे ऐसे तो समझ नहीं आना। ये ले, ये देख रहा है, ये काटा हुआ, ये सिक्का भी काट दिया ऊपर से, आरी के साथ इसको काटा है। सुन रहे हो? ये काटा है इसको, सिक्का भी में से काट गया इसका। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ये जो आपको ब्लैक ब्लैक इसकी साइडों पे नजर आ रहा है, ये क्या है? इट इज ए मिक्सचर, ये लिखा हुआ है, ये मैं बताता हूं आपको। ये मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और चारकोल। इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर ही थोड़ा सा हमने मॉइस्ट, नमदार थोड़ा सा पानी डाला होता है इसके अंदर। अमोनियम क्लोराइड
एंड जिंक क्लोराइड भी डाला होता है इसके अंदर। ये चार चीजों का मिक्सचर, कौन कौन सी? चारकोल, मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अब ये चारकोल क्यों डालते हैं? ये चारकोल, ये काला जो स्याह मादा ना, ये चारकोल होता है। इसका काम होता है कि कहीं ये ज्यादा नमी ना आ जाए इसके अंदर। इसका काम सेल को नमी से बचाना होता है, समझे? पता नहीं क्या समझे, बताएं जरा मुझे क्या समझ आया। ठीक है, इसमें चार चीजें ये जो पेस्ट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, किसका? समझे हो? काट के निकाल खोलोगे तो अंदर ये सिक्का होगा, ये ग्रेफाइट का सिक्का होता है, रॉड, ग्रेफाइट रॉड है, समझ आ गया? ये सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। मैंने बताया था ना पीछे, इट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, याद आया? तो ये ग्रेफाइट का सिक्का होता है। इसके ऊपर वो ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक टोपी सी भी बनाई होती है उन्होंने, ठीक है? ये बता रहे हैं, ये आपकी ग्रेफाइट रॉड है। ये बेटा ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं ना, प्लास्टिक, ये क्यों लगी होती है यहाँ पे? ताकि इस रॉड का, इस खोल के, एक कंटेनर देख रहे हो बाहर, ये कंटेनर जो था ना, कंटेनर, इसको और अगर इस रॉड को तुम मिला दो तो बेटा जी आपका सेल सेकंड्स में डिस्चार्ज हो जाए, खत्म। हमने इस रॉड को नहीं जुड़ने देना। ये देखे रॉड नीचे भी नहीं जुड़ी हुई, थोड़ी ऊपर है। ये रॉड जो है हमने इसको नहीं जुड़ने देना, किसके साथ? इस कंटेनर की वॉल्स के साथ। ये जिंक का बना हुआ होता है, किसका? जिंक का बना हुआ होता है, ठीक है? जिंक मेटल कैन, जिसे हम ये सुन रहे हो, और ये आपका समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब मैंने पीछे बेटा एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था, तो ये यहां पे पता किस चीज का काम? ये देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। कि मैंने पहले कहा था एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देगा ना? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो पहली चीज बेटा गौर से याद रखना, ये जो ऊपर आप देखते हैं सेल्स के अंदर, यहाँ पे प्लास्टिक होती है और बीच में सिक्का होता है। इस प्लास्टिक का काम इसको कंटेनर की वाल्व के साथ जुड़ने नहीं देना। अगर ये कंटेनर की वाल्व के साथ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ जी, डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ आ गया? बहुत जल्दी सारे केमिकल रिएक्शन अकर होंगे और ये हो जाएगा डिस्चार्ज। प्रॉब्लम किसी को? सो जी क्या बात हो रही थी? मैंने ये बताया ना कि ये ग्रेफाइट की रॉड, ये आपकी चार चीजों का पेस्ट है, मिक्सचर है। और इसका एक काम ये होता है कि ये इस रॉड को इस सिलेंडर के साथ मिलने नहीं देता। और यहाँ पे इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक जो है, इसका काम क्या होता है? एनोड और कैथोड को मिलने ना देना, ठीक है? ये जो ये सिलेंडर है जिंक का होता है, बाहर जो होल है ये जिंक का, ये आपका बात समझ आ गई? ये जिंक एनोड है और ये आपका जो है वो कैथोड। लेकिन इसके ऊपर जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी ग्रेफाइट रॉड पे, और इस पे क्या होगी? रिडक्शन। सॉरी, जो आपका जिंक कंटेनर है इस पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, और आपके रॉड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो ये सारी चीजें आप देखें। पहली चीज मैंने कब बताया था आपको? सबसे पहले हमने डिफाइन किया था इसको, याद है ना? हमने ड्राई सेल को डिफाइन किया था, बैटरीज को डिफाइन किया, उसकी वर्किंग देखी, समझ आया? वर्किंग के बाद हम लोगों ने उसकी एग्जांपल देखी, फिर उसके यूजेस देखे। क्लियर है? अब ये बेटा आपका ड्राई सेल जो है, इसका एनोड किस चीज का होता है? ये बातें आपने दिमाग में बैठाया कि एनोड किस चीज का होगा? इट इज ए ग्रेफाइट रॉड। याद रखें, एनोड किस चीज का होगा? ग्रेफाइट। गलत कह रहे हो, लिखा हुआ सामने। ये जो कंटेनर की दीवार है ना, ये जिंक मेटल की बनी होती है, एंड दिस इज द एनोड, इज द जिंक मेटल ऑफ द कंटेनर। कैथोड आपका जो है कौन? सुन रहे हो? The anode is the zinc metal of the container, and the cathode क्या है? The cathode is an inert graphite rod at the center of the container in contact with the mixture of manganese dioxide and carbon, that is charcoal. Clear हो गया? तो आपका जो एनोड है that is the zinc metal of the container, और जो आपका कैथोड है that is a graphite rod at the center of the container in contact, जो कि कांटेक्ट में होती है किसके साथ? विद ए मिक्सचर ऑफ MnO 2 एंड कार्बन, दैट इज चारकोल। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? देखें, यहां पे भी तो इलेक्ट्रोलाइट होता था ना, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, पीछे जो हम कर रहे थे यहां पे, याद है ना? तो यहां पे भी तो बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना, जो आपके कैथोड और एनोड के दरमियान में आपको इलेक्ट्रॉन दे या आपको उससे इलेक्ट्रॉन मिले।
समझ आया नहीं यार? तो बेटा जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी डला हुआ होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। प्रॉब्लम किसी को? इलेक्ट्रोलाइट, अब कितनी चीजें आ गई, डेफिनेशन आ गई, वर्किंग आ गई, एग्जांपल्स आ गई, यूजेस आ गए, एनोड क्या है, कैथोड क्या और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट NH4Cl एंड ZnCl2। वोल्टेज, कितना वोल्टेज ये पैदा करता है? दिस सेल प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट्स। प्रॉब्लम किसी को? अब मुझे ये बताएं, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है? भूल गए। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो मेटल है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन जो आप पीछे करके आ रहे हैं, एनोड पे यही जा रहा है अभी तक। और कैथोड पे क्या होगा बेटा? मैं कैथोड का रिएक्शन आपको भी पहले समझाता हूं, और से सुनना बेटा। हमने क्या कहा था? अमोनियम क्लोराइड को था मॉइस्ट, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है इसमें। सुन लो, ये नजर आ रहा है, मेरे मुंह पे नहीं है, ये देख रहा है। अब क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड अपने 2 आयंस में टूटता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है, अमोनियम आयन। ये आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, इसको गौर से सुन लो। आपने पहली हेडिंग किसकी दे दी? एनोड की, फिर कैथोड की, फिर इलेक्ट्रोलाइट की। उसके बाद बेटा आपने पहले लिखनी है आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आयनाइजेशन। सुन लिया? हेडिंग सुन ली? आयनाइजेशन लिखे, अमोनियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। अब ये जो अमोनियम है ये डीकंपोज होता है। ये क्या होता है? क्या होता है? डीकंपोज होता है, आपको अमोनिया देता है। क्या देता है आपको? क्या देता है आपको? अमोनिया, और साथ हाइड्रोजन आयन देता है। समझ आया या नहीं आया? अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, देखें जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 2, जो कि एनोड से किस तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ, याद है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन एक लेगा, दूसरा लेगा, क्या बन जाएगा? ये भी H बन गया और ये भी क्या बन गया? H बन गया। समझ आया? दोनों, अब आपको पता है हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, ये दोनों H आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? H2। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है या नहीं? मैंने क्या कहा आपको? मेरी बात समझ आ गई है? सबसे पहले आयनाइजेशन है, अमोनियम क्लोराइड टूटेगा किसमें? अमोनियम और क्लोरीन में, अमोनियम और क्लोरीन में। एनोड पे आपको पता रिएक्शन का, उसको साइड पे कर दें। कैथोड पे क्या होता है? 2 अमोनियम 2 हाइड्रोजन खारिज करते हैं और 2 अमोनिया खारिज करते हैं। ये 2 हाइड्रोजन 2 एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या बन जाएंगे? इसको दिमाग में बैठाना, मैं लिखवाऊंगा आपसे, ये रिएक्शंस हो रहे हैं। तो कैथोड पे ये होता है, 2 हाइड्रोजन जो होते हैं ना, ये 2 हाइड्रोजन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने खारिज किए थे कैथोड पे जाके, कैथोड पे जा रहे हैं ना, तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे जाके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, H2 बन जाता है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो पूछे। अब मैं ये बेटा आपको नेट रिएक्शन दे रहा हूं। नेट रिएक्शन क्या है? देखें, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से बेटा जी। NH3 ये 2 हाइड्रोजन भी यहां पे बने थे, दोनों कट नहीं जाएंगे? एक इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा। 3 इक्वेशन बिहार कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो असल में ये 2 हाइड्रोजन इन 2 हाइड्रोजन से कट जाएंगे। समझ आया? अपोजिट साइड पे है ना, इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, इक्वेशन देंगे तो बनेगा क्या? 2 NH4 थे, 2 NH ऐड होंगे, ठीक है। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किए। क्या किए? मैंने अभी आपको कहा आयनाइजेशन होगी किसकी? NH4Cl की, वाटर में। ये अमोनियम आयन देगा और साथ ये अमोनियम जो है ये कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे क्या होता है? क्या होता है? अमोनियम NH4 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होता है? NH3 प्लस 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर ये 2 होंगे तो फिर कितने अमोनिया बनेंगे? 2 और 2 H पॉजिटिव पैदा होंगे। मेरी बात समझ आए? क्यों? क्योंकि बेटा एनोड का रिएक्शन आपको याद है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मैंने बैलेंस भी तो करना है ना। एनोड पे क्या होता है? जो जिंक होता है वो न्यूट्रल से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, Zn2 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो एक हाइड्रोजन बनेगा। अब एक हाइड्रोजन अकेला दो, इसलिए मैंने दो हाइड्रोजन दिए हैं। तो एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। ये बना है इससे अमोनियम से, तो किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन में। लेकिन ये अकेला नहीं H2 की फॉर्म में रहता, तो कितने हाइड्रोजन आने पड़ेंगे, दो। इलेक्ट्रॉन भी कितने एब्जॉर्ब होंगे, दो। प्रॉब्लम किसी को, ये H2 गैस इवॉल्व होगी। अब इसका नेट रिएक्शन क्या होगा, देखें यहां पे जो दो हाइड्रोजन बने थे अमोनियम से, वो यहां पे यूज हो गए। काटोगे ना, जो बन रहा है वो यूज हो रहा है। यहां रिएक्टेंट में कौन सी दो चीजें बनी हैं, दो अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, सुन रहे हो, किसमें कन्वर्ट हुए, दो अमोनिया में, NH3 में, और साथ का मिला आपको H2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाइड्रोजन गैस ये वाली। ये दो ही बचे ना, एक ये और एक ये, बाकी तो कट गए। प्रॉब्लम किसी को, यही मैंने नेट रिएक्शन आपको लिख के दिया था यहां पे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछें जी। क्या ये वाला मैंने बेटा ये यहाँ पे करके दिखाया था। नहीं भाई, आप ये कहाँ से नहीं समझ आया बेटा, ये दो इक्वेशन है, समझे, यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे क्या, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आगे क्या होगा, नेगेटिव, तो ऐड करने पे कटेगा नहीं इससे, इसलिए मैं काट रहा हूँ इसको। तो भाई ये जो नीचे है, ये जो आपने काटा है इसके साथ चल रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दे मैंने यहाँ पे लिखने हैं, ये मैंने गलत किया, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, ये साथ नीचे आएंगे, ये दोनों ऐड होकर नीचे लिखे जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर मैंने यहाँ लिखे हैं, ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ डालने थे, नहीं डाले, ये मैंने गलत लिखा हुआ था। अब ठीक है, ये नेट रिएक्शन है, ठीक है बेटा जी। ये जो हाइड्रोजन होती है ना, आपने कितनी चीजें डाली थी, चार चीजें थी आपके पेस्ट के अंदर, MnO2, NH4Cl, ZnCl2 और मॉइस्चर, पानी, और चारकोल भी है बीच में, है ना, ये नहीं समझ आ रही है। अच्छा बात गौर से सुनो, ये जो H2 है ना, ये पता क्या करती है, MnO2 के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है H2, और उससे क्या करती है, एक वाटर छीनती है। क्या करती है, उसके नतीजे में क्या बना देगी, आपको पता है, सेल आस्ता आस्ता गीला हो जाता है इस वाटर की वजह से। प्लस गौर से सुनना बेटा, ये जो MnO2 है ना, ये कैसा होता है, गौर से सुनना, इसमें मैंगनीज की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। गौर से सुनना, Mn डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। पता ये हाइड्रोजन आता है, ये H2 आया, वो क्या करेगा, यहां से एक ऑक्सीजन को निकाल लेगा, पानी बन जाएगा। अब बेटा इसके दो बॉन्ड खाली हुए, ये जो मैंगनीज है ना, ये मैंगनीज, ये अपना एक बॉन्ड यहां से तोड़ता है, समझ आया, वो सुन रहे हो, ये अपना एक बॉन्ड यहां इसके साथ बना लेता है, तो नतीजे में क्या बनता है, Mn डबल बॉन्ड, बीच में एक O, फिर इधर Mn डबल बॉन्ड और इधर O। अब इसकी वैलेंसी कितनी रह गई, 3। इसकी वेरिएबल वैलेंसी है, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 6, कहीं पे 7, तो यहां पे ये 3 की वैलेंसी शो करेगा। तो यहां पे 3 की वैलेंसी शो की, तो कितने मिले मैंगनीज हाइड्रोजन के साथ, कितने मिले, 2 ना, एक H2 के साथ 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड मिले, है ना। तो ये जब H2 से मिलेंगे तो एक वाटर मरेगा, साथ का बनेगा Mn2, कितने Mn2, और वो कितने हैं, साथ 3। समझ आ नहीं है, ये बनता है साथ। अब इसको जरा आप नेट निकाल लें इसका, तो बेटा जो हाइड्रोजन यहाँ पैदा हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, खत्म। पीछे क्या बच गया, 2 अमोनियम NH4 पॉजिटिव, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, साथ MnO2 भी 2 थे ना, बोलो नतीजे में क्या हुआ, 2 अमोनिया मिले, साथ वाटर मिला, साथ
O3 मिला। क्लियर हो गया? ये बेटा आपके कहां पे रिएक्शन हो रहा है? कैथोड पे। ये नेट रिएक्शन आपने सिर्फ लिखना है कैथोड पे, ये वाला जो मैंने लिख के दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको पता था कि आपके पेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें थी? अमोनियम क्लोराइड था, NH4Cl था, MnO2 था या नहीं? अमोनियम क्लोराइड था, MnO2 था, और क्या था? कार्बन है और वाटर। बेटा जी पहले जब आपने कैथोड का रिएक्शन करना है, आपके लिए आपने क्या करना है? अमोनियम आयनाइजेशन लिखना। पहले अमोनियम आयनाइज कैसे लिखोगे? ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या करेगा? NHCl, इसकी आयनाइजेशन लिखना। क्या बनाता है? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये चीज जो है ये कैथोड पे जाके क्या करेगी? क्या होगी? ऑक्सीडाइज नहीं होगी, रिड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी। NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। मैंने भी ये पीछे लिख के दिया था कैसे। असल में ये जो NH4 पॉजिटिव है ये क्या चीज है? ये असल में आपकी अमोनिया है NH3 जिसने एक प्रोटॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा। समझे नहीं समझे? तो जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो ये हाइड्रोजन किस में चेंज होगा? H में। अब ये अकेला तो नहीं रह सकता, तो कितने लेगा? यहां से 2, यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके H2 बन जाएगा। मैं वही लिख रहा हूं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा? 2। यहां से भी 2 अमोनियम आएंगे, तो आपको 2 अमोनियम मिल जाता है NH3। याद रखोगे? प्लस क्या मिलता है? H2 गैस मिल जाती है। ये H2 क्या करती है? मैंगनीज इसके साथ, जो कि आपके पेस्ट में मौजूद है। याद है हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन छीन लेती है। याद है मेटलर्जी में मैंने बताया था। तो ये इतनी ऑक्सीजन को पसंद करती है कि मैंगनीज से क्या करती है? और मैंने कहा था 2MnO2 जो है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है। क्या होता है? हाइड्रोजन आती है, ऑक्सीजन छीन के चली जाती है। फिर एक मैंगनीज अपना एक बॉन्ड तोड़ता है, ये तो खत्म हो गया, और ये ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो क्या हुआ? M सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है? समझ आ रहा है? इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको पीछे लिख के भी दिया। ये क्या बनता है इसके नतीजे में? Mn सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Mn, डबल बॉन्ड O इधर भी और डबल बॉन्ड O इधर भी। MnO डबल बॉन्ड, MnO डबल बॉन्ड के दरम्यान में ये ऑक्सीजन सैंडविच होता है। इन दोनों के दरम्यान दोनों एक जैसे है ना, तो बीच में एक ऑक्सीजन सैंडविच होता है। तो ये क्या बन गया? MnO3 प्लस वाटर। यही हुआ। और कितने Mn यूज हुए? 2। ऐसा ही है ना? ये मैंने यूज किए थे, कितने थे? 2 थे ना, एक MnO2 एक MnO2। बेटा आप इनका नेट निकाल लो। ये जो हाइड्रोजन यहां बनी है यहां पे इस्तेमाल हो गई है, कैंसिल। क्लियर हुआ? तो नेट रिएक्शन जो हो रहा है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, उसके नतीजे में आई थी हाइड्रोजन। उसने अटैक किया किसके ऊपर? MnO2 2 के ऊपर। उसके नतीजे में उसने आपको 2 अमोनियम भी दिए। फिर दिए नहीं दिए? प्लस क्या दिया आपको? Mn2O3 भी दिया, और प्लस बेटा आपको क्या दिया? वाटर। सारे लिखूंगा ना, ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा। तो ये आपके कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है। ये आपने कैथोड के नीचे डाल देना, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ रन हो रहा था मैंने सारा आपको दिया। बता, आयनाइजेशन होती है, उसके नतीजे में ये अमोनियम बनता है, और ये अमोनियम 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन देता है। वो हाइड्रोजन अटैक करती है MnO2 पे, और Mn2O3 बनाती है, और सब वाटर बनाती है। तो नेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया। कहाँ? ये नहीं प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? नहीं हो गया? सो दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है जी? सारा समझ आ गया? ठीक है बेटा, मैंने जरा थोड़ा खोल के लिखा हुआ, ठीक है? पिछली दफा मैंने ये भी समझा दिया आपको। फिर ये नेट रिएक्शन मैंने लिख के दे दिया आपको। फिर दोबारा से मैंने आज आपको समझा दिया। पहले आयनाइजेशन होगी, फिर कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उसका नेट एक दफा निकाला, फिर दूसरी दफा वही मैंने की। ये दफा समझाया आपको, फिर ये दूसरी दफा समझाया आपको, दोबारा आयनाइजेशन की है, फिर अमोनियम में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, अमोनियम बनाया, हाइड्रोजन अटैक किया MnO2 पे, तो वाटर दिया और Mn2O3 दिया, टोटल ऐड करके नेट रिएक्शन हमने निकाल लिया।
प्रॉब्लम है किसी को बेटा? क्लियर है? बस यही आपने करना है। रिएक्शन एट एनोड तो आपको पता है ना, जिंक ने करना है, लेकिन कैथोड का ये जो नेट रिएक्शन आपको मिल रहा है ना, ये देख रहे हैं आप नेट, तो ये मैंने आपको भी लिख के दिया, ये लास्ट वाला जो मैंने लिख के दिया। पीछे कौन कौन से हो रहे हैं? ये पहले ये हुआ नहीं हुआ, वो हाइड्रोजन आई, उसने MnO2 पे अटैक किया, वाटर बनाया, याद है? यही है ना? तो ये रिएक्शन यहाँ पे बेटा, ये आयनाइजेशन आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, आपने मेरे बेटे ने लिख लेना, ठीक है? ये आयनाइजेशन होती है किसकी? आपके इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है? और उस आयनाइजेशन के नतीजे में क्या आती है? अमोनियम आयन आता है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनाइजेशन भी लिख देता हूँ। क्या थी आयनाइजेशन? NH4Cl ना, और वो किस में जाएगा? वाटर में डिजॉल्व हुआ तो आपको अमोनियम बना के दिया उसने, NH4 पावर प्लस Cl नेगेटिव। अब ये अमोनियम जो है ये कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन होता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, अमोनिया दी, हाइड्रोजन दी, उस हाइड्रोजन ने क्या किया? अटैक किया MnO2 पे, तो आपको वाटर भी दिया, MnO2O3 भी दिया। तो फिर जब हम इन दोनों रिएक्शन को, जैसे मैंने लास्ट में लिख के दिया, ऐड करते हैं तो टोटल नेट आ जाता है। अभी आपने मुझे लिख के शाम को चेक करवाना सब ने स्टेप। पहले आयनाइजेशन होगी, फिर उसके बाद वो अमोनिया रिएक्ट करके अमोनिया देगी और साथ हाइड्रोजन देगी, हाइड्रोजन अटैक करेगी इसके ऊपर, फिर उसको टोटल को ऐड करके मुझे चेक कराना है। दोबारा सुनना ना इसको, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, ठीक है जी? तो आपने एनोड पे भी रिएक्शन लिख दिया, कैथोड पे भी। अब दोबारा पूरे टॉपिक का मैं आपको एक दफा इसकी समरी दे देता हूँ। बैटरी क्या है, वर्किंग क्या है उसकी एग्जांपल्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, एनोड किस चीज का, कैथोड किस चीज का, इलेक्ट्रोलाइट क्या, आयोनाइजेशन लिखनी है। इसके बाद वोल्टेज आखिर पे लिखेंगे हम, ये वोल्टेज मैंने लिखा ना, ये सबसे आखिर पे डालना, ठीक है? आयोनाइजेशन लिखी, एनोड पे रिएक्शन लिख दिया, कैथोड पे रिएक्शन लिख दिया, और उसके बाद एट द लास्ट आपने करना है वोल्टेजेस जो ये ड्राई सेल्स पैदा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेना, ये आपको बनाना है। ये आपकी ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है? ये MnO2 काली काली नजर आ रही है ना आपको, ये MnO2 है इसके गिर्द, और इसके अंदर ये जो पीला पीला आपको मिक्सचर, ये जो साइड में ये, इसके अंदर बेटा आपको क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट, और ये जिंक मेटल है जो बाहर है, ठीक है जी? और ये इंसुलेटर, ये प्लास्टिक होती है यहाँ पे दरमियान में। सबको समझ आ गया? सो जी, इसी के साथ आज हमारा जो लेक्चर हम उसे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।